1940s के समय में महाराष्ट्र में एक गुजराती फैमिली वेजिटेबल ऑयल और टॉयलेटरी सोप्स बनाकर बिजनेस करती थी। उस बिजनेस को मोहम्मद हसीम प्रेमजी नाम के व्यक्ति कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर रन करते थे। बिजनेस अच्छे से रन हो रहा था, तभी एक दिन अचानक ये हसीम प्रेमजी मर गए। इससे कंपनी की जिम्मेदारी पूरी 20 साल की उम्र में हसीम के बेटे पर आ गई। लेकिन उस लड़के के पास ज्यादा उम्र या अनुभव नहीं होने के कारण पार्टनर्स में से कोई भी बिजनेस को उसके हाथों में देने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा उन्होंने उस लड़के को ये कहकर अपमानित किया कि तुमसे बिजनेस नहीं होगा, और उसे अपनी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी छोड़ने के लिए दबाव डाला। लेकिन उस लड़के ने किसी की बात नहीं सुनी और जिद पर अड़कर अपने पिता के बिजनेस को हैंडओवर लिया। उसने सिर्फ उसे संभाला ही नहीं, बल्कि आज उसी बिजनेस को लाखों करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया। वही है विप्रो, और उसे डेवलप करने वाले व्यक्ति हैं अजीम प्रेमजी। तो यहाँ सवाल ये है कि कुकिंग ऑयल और बाथिंग सोप्स बनाकर शुरू हुई विप्रो कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक कैसे बन गई। अजीम प्रेमजी एक तरफ सॉफ्टवेयर बिजनेस करते हुए दूसरी तरफ एफएमसीजी, हाइड्रोलिक्स, लाइटिंग, फर्नीचर, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे बिजनेस कैसे चला रहे हैं। तुमसे नहीं होगा वाले स्टेज से आप ये सब कैसे कर रहे हैं वाले स्टेज तक अजीम प्रेमजी कैसे पहुंचे, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। विप्रो कंपनी का असली नाम विप्रो नहीं है। 1945 में मोहम्मद हसीम प्रेमजी नाम के व्यक्ति ने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की और वेजिटेबल ऑयल्स और लॉन्ड्री सोप्स बनाकर बिजनेस करते थे। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सफल होने के बाद हसीम प्रेमजी ने अपने बिजनेस को नए प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड करने का सोचा। इसी के तहत 1946 में उन्होंने अपनी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके इन्वेस्टर से फंड जुटाया। उस पैसे से अगले 20 साल तक उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो किया। लेकिन जब बिजनेस बहुत अच्छे फॉर्म में था, तभी हसीम प्रेमजी को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनके 20 साल के बेटे थे अजीम प्रेमजी। पिता की मृत्यु के बाद अजीम प्रेमजी को कंपनी संभालनी पड़ी, लेकिन उनकी उम्र और अनुभव कम होने के कारण कुछ इन्वेस्टर्स कंपनी की जिम्मेदारी उन्हें देने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने उनसे कहा कि अपनी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी छोड़ दो। यानी कंपनी के फाउंडर के बेटे को ही बाहर निकालने की कोशिश की गई। लेकिन अजीम प्रेमजी ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और बिजनेस और ऑपरेशंस को एक एक करके सीखना शुरू किया। लगभग 10 साल तक कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने पूरे बिजनेस को समझ लिया और इसे डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया। मतलब सिर्फ वेजिटेबल ऑयल और लॉन्ड्री सोप्स तक सीमित न रहकर नए नए प्रोडक्ट्स बनाकर कंपनी को अलग अलग सेगमेंट्स में एक्सपैंड करना। इसी के तहत 1977 में उन्होंने कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड से बदलकर विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया। नाम बदलने के बाद उन्होंने बिजनेस को वेजिटेबल ऑयल्स और लॉन्ड्री सोप्स के साथ साथ बेकरी फैट्स और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जैसे नए प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड किया। लेकिन ये बिजनेस कंपनी के भविष्य को बदलने वाले नहीं थे। अब यहाँ एक छोटा सा पॉलिटिकल स्टोरी समझना जरूरी है। 1973 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब भारत में विदेशी कंपनियों का दबदबा कम करने के लिए फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया। इस कानून के अनुसार भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को अपनी ओनरशिप 40% तक कम करके मेजॉरिटी भारतीयों को देनी थी। 1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तब इस कानून को सख्ती से लागू किया गया। उस समय के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने इस कानून का पालन न करने वाली विदेशी कंपनियों को भारत से बाहर कर दिया। इसी के कारण 1977 में कोका कोला और आईबीएम जैसी कंपनियां भारत छोड़कर चली गईं। आईबीएम के जाने से कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस में एक बड़ा गैप बन गया। उस समय भारत में लगभग 80% कंप्यूटर हार्डवेयर आईबीएम ही करती थी। इस मौके को पहचानकर अजीम प्रेमजी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर 1981 में भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च किया, विप्रो सीरीज 86। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाकर आईबीएम के जाने से बने गैप को कैप्चर किया। हार्डवेयर में सफलता के बाद अजीम प्रेमजी ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कदम रखा। इसका कारण था 1980s से 1990s के बीच अमेरिका में लेबर कॉस्ट का तेजी से बढ़ना। इस वजह से अमेरिकी कंपनियां सस्ते लेबर के लिए भारत जैसे देशों की ओर देखने लगीं और अपने प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करने लगीं। इसी अवसर का फायदा उठाकर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और विप्रो जैसी कंपनियां उभरीं। 1985 में अजीम प्रेमजी ने विप्रो को सॉफ्टवेयर सर्विसेज में एक्सपैंड किया। इसी दौरान एफएमसीजी सेगमेंट में उन्होंने संतूर साबुन लॉन्च किया, जो भारत का टॉप सेलिंग साबुन बन गया।
इसकी सफलता का कारण था लो बजट में ब्यूटी प्रोडक्ट और यंग दिखने वाली साइकोलॉजी को टारगेट करना। इसके बाद कंपनी ने लाइटिंग, फर्नीचर, वाटर ट्रीटमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट में भी एक्सपैंड किया। 2012 में अजीम प्रेमजी ने कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक विप्रो लिमिटेड सॉफ्टवेयर बिजनेस, दूसरा विप्रो एंटरप्राइजेज बाकी सभी बिजनेस। आज विप्रो का लगभग 86% रेवेन्यू सॉफ्टवेयर बिजनेस से आता है। अंत में अगर हम अजीम प्रेमजी के फैसलों को देखें तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सोप बनाने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर बिजनेस कैसे करेगी। जहां भी अवसर मिला उन्होंने वहां कदम रखा और पिछले 70 सालों में विप्रो को लगातार एक्सपैंड करते गए। एक समय तुमसे नहीं होगा सुनने वाले अजीम प्रेमजी ने आज विप्रो को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया। तो यही थी विप्रो कंपनी की पूरी कहानी। और इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। सफलता कभी भी उम्र पर निर्भर नहीं करती, न डिग्री पर और न ही दूसरों की राय पर। सफलता निर्भर करती है उस जिद पर जो आपको हार मानने नहीं देती। अजीम प्रेमजी ने साबित कर दिया कि अगर आप मौके को पहचान कर सही समय पर सही फैसला लेते हैं तो एक छोटा सा बिजनेस भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे तुमसे नहीं होगा तो उसे गलत साबित करने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और बिजनेस केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।